अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कानन नासु उम्मतम वाहिदा फ़बाअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ल मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह व मख्तलफ़ फ़ीह इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात बग़यम बैनहुम फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीह मिनल हक़्क़ लिमख्तलफ़ू फ़ीह मिनल हक़्क़ बिइज़्निही वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व एहसान है जिसने हमें हस्ब मामूल अपने इस दर्स के अंदर हाज़री की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना, बोलना, सुनना, बैठना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल बक़रा की आयत नंबर 213 की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है। आज की गुफ्तगू इसी आयत मुक़द्दसा के तहत वहदत उम्मत और अकामत दीन के उन्वान से होगी। इसके साथ साथ हम सूरा अश-शूरा की आयत नंबर 13 को भी साथ लेकर चलेंगे ताकि मफ़हूम आज की गुफ्तगू के उन्वान का खुल कर सामने आ सके। तो सबसे पहले इस आयत मुबारका का तर्जुमा देखते हैं, उसके बाद दूसरी आयत मुबारका तिलावत करके और उसका तर्जुमा बयान करके अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँगा। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फ़रमाया कि कानन नासु उम्मतम वाहिदा, पहले तमाम इंसान उम्मत वाहिदा थे। उसके बाद वो आपस में इख्तिलाफ़ करने लगे, तो अल्लाह ने उनकी तरफ बशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाज़िल की ताकि जिन उमूर में लोग इख्तिलाफ़ करते थे उनका उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाए। और इसमें इख्तिलाफ़ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूद के उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे
और ये इख्तिलाफ़ उन्होंने सिर्फ़ आपस की ज़िद से किया। तो जिस अमर हक़ में वो इख्तिलाफ़ करते थे, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। इस आय मुबारका के अंदर उम्मत वाहिदा या वहदत उम्मत के उन्वान से मज़मून मौजूद है, जबकि सूरा अश-शूरा की आयत नंबर 13 फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फरमाया, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया है जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए मोहम्मद हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था, वो ये कि दीन को कायम रखना और इसमें फूट न डालना। जिस चीज़ की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो वो उनको दुश्वार गुज़रती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह का बरगज़ीदा कर लेता है, और जो उसकी तरफ रजू करे उसे अपनी तरफ रास्ता दिखा देता है। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान वहदत उम्मत और अकामत दीन है। ये दो मुख्तलिफ़ उन्वानात हैं जिनको कमा हक़्क़ुहू समझने की ज़रूरत है। सूरा अल-बक़रा की आयत नंबर 213 में हमने ये पढ़ा कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, तमाम इंसान एक उम्मत थे, उम्मत वाहिदा थे। इसके दो मफ़ाहीम बयान किए जाते हैं कि उम्मत वाहिदा होने का मतलब ये है कि एक माना ये बयान किया जाता है कि वो एक जमात थे, और दूसरा माना ये बयान किया जाता है कि वो एक ही दीन पर थे। तो दोनों मफ़ाहीम को अगर सामने रखा जाए तो उनमें मुताबिकत है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। एक जमात होना और एक दीन पर होना एक ही बात है। अब दोस्तान मोहतरम, इसके बाद है वहदत उम्मत। वहदत उम्मत के सिलसिले में ये बात ज़हन में बिठा लें कि वहदत उम्मत का माना हरगिज़ ये नहीं है कि एक हो जाना। अमूमन यही समझा जाता है कि एक हो जाना ये वहदत उम्मत है। नहीं दोस्तान मोहतरम, एक होना वहदत उम्मत है। अब ये एक होना और एक हो जाना,
इसमें क्या फर्क है? एक होने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया है वो एक उम्मत होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जिन्होंने इस्लाम को बतौर दीन कबूल किया है उनका एक होना वहदत है, उनका एक हो जाना वहदत नहीं है। वो वहदत का क़याम है। एक हो जाना वहदत का क़याम है, एक होना वहदत है। अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि तमाम इंसान पहले एक उम्मत थे, एक हुए नहीं थे, एक उम्मत थे, उम्मत वाहिदा थे। फिर उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया, उनके दरमियान तफरका पैदा हो गया। अल्लाह जल्ल मजदहू ने अंबिया को मबूज़ फरमाया, उन पर वही भेजी, किताबें नाज़िल की, उन्होंने लोगों को समझाया कि लोगों उम्मत वाहिदा बनकर रहो। जो लोग उम्मत वाहिदा से कट चुके थे उन्हें वापस बुलाया कि उम्मत वाहिदा बन जाओ, और जो लोग उम्मत वाहिदा थे वही लोग दीने हक पर थे, वही लोग अपनी असल पर कायम थे। जो लोग उनसे कटे हुए थे, तफरके में मुब्तला थे, वो उम्मत वाहिदा नहीं थे। उनकी इस्लाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उनको दावत दी गई कि आओ उम्मत वाहिदा बन जाओ। अब जो लोग इस दावत को कबूल करते थे वो उम्मत वाहिदा होते थे, उनके दरमियान इख्तिलाफ नहीं होता था, उनके दरमियान तफरका नहीं होता था। जब उनके दरमियान तफरका हो जाता था, पार्टीबाजी हो जाती थी, अल्लाह पाक फिर अपने अंबिया को मबूस करता जो आकर उस वही की रोशनी में उनके इख्तिलाफात को रफा करते। लेकिन अल्लाह जल्ल मजदहू फरमा रहे हैं कि इख्तिलाफ वही लोग करते थे जिनको किताब दी गई थी, जिनके पास हक आ चुका था, और जानते बूझते महज जिद की वजह से वो तफरके में मुब्तला थे, वो वहदत को तोड़ते थे, वहदत को कायम नहीं रहने देते थे। तो दोस्तान मोहतरम, याद रखें कि दीन जिस वहदत की बात करता है उसका माना एक होना है, एक हो जाना नहीं है, एक होना है। उसे वहदत उम्मत कहते हैं। जो लोग उस एक होने में शामिल होते जाएंगे, एक होते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हों,
मुख्तलिफ पार्टियों में तकसीम हों और उन्हें एक ही दीन पर कायम तसव्वुर करते हुए उन्हें कहा जाए कि एक हो जाओ, ऐसा नहीं है। एक दीन पर वही हैं, उम्मत वाहिदा वही हैं जो एक हैं। जो एक नहीं है वो उम्मत वाहिदा नहीं है। और उम्मत वाहिदा का मफहूम में अर्ज कर चुका हूं कि एक मफहूम तो उसका एक जमात होना है और दूसरा मफहूम उसका सब लोगों का एक दीन पर होना है। अब अगर सब लोग एक हैं तो इसका मतलब यह है कि वो एक जमात भी हैं और एक दीन पर भी है। और अगर एक नहीं है तो ना वो एक जमात है ना वो एक दीन पर है। हम जो चाहे कहते रहें, अल्लाह का कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यही बताकर जा रहे हैं कि इस दीन को कबूल करने वाले एक होते हैं, उन्हें एक हो जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके दरमियान तफरका होता ही नहीं, उनके दरमियान फूट पड़ती ही नहीं, उनको अलग अलग हो जाने की इजाजत ही नहीं, क्योंकि अलग अलग हो जाना एक दीन पर कायम न रहना है। तो जब अदियान अलग अलग हो गए तो वो एक ना रहे, उनका एक दीन पर आ जाना, एक जमात हो जाना, यह वहदत उम्मत होगा। अब दोस्तान मोहतरम, वहदत उम्मत के साथ साथ अकामत दीन का मसला है। तो अगर लोगों के दरमियान वहदत नहीं होगी, वो एक दीन पर इकट्ठे नहीं होंगे, एक जमात नहीं होंगे, तो उस दीन को कायम कैसे करेंगे? देखें ना, वहदत उम्मत का माना एक जमात होना भी है, एक दीन पर होना भी है। अगर हमारे अंदर वहदत है तो हम एक जमात भी हैं, एक दीन पर भी हैं। और अगर हमारे अंदर वहदत नहीं है तो हम ना तो एक जमात हैं ना हम एक दीन पर हैं। और अगर हम एक दीन पर नहीं तो हम उसे कायम कैसे कर सकते हैं? कायम तो वो तब होगा जब हम सब एक दीन पर होंगे, और कायम वही लोग करेंगे जो एक दीन पर होंगे, क्योंकि वो एक जमात भी होंगे। अब दोस्तान मोहतरम, हम दूसरी आयत मुकद्दसा को देखते हैं जिसमें अकामत दीन का जिक्र है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए वही रास्ता मुंतखब किया है, पसंद किया है, जो दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के लिए पसंद किया। और फिर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा फरमाया कि हमने उनको वही की, आपको भी वही की, कि इस दीन को कायम रखना और इसमें तफरका ना करना। अब दोस्तान मोहतरम, अकामत दीन, इसको भी अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है।
अकामत दीन, दीन को कायम रखना, दो मफाहीम है इसके भी। एक दीन को कायम रखना यानी दीन पर कायम रहना, और एक दीन को कायम करना। यहां पे फरमाया कि दीन पर कायम रहना और तफरका ना करना, इसमें तफरका ना करना। तो याद रखें, एक स्टेज वो होती है जहां दीन पर कायम रहना होता है, और एक स्टेज वो आती है जहां दीन को कायम करना होता है। अब ये कौन सी स्टेज है? ये वो मकाम है जिसे हम गलबे दीन कहते हैं। जब गलबे दीन नहीं होता, उस वक्त दीन पर कायम रहना होता है, और जब दीन गालिब आ जाता है तो फिर दीन को कायम करना होता है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो आज दीन पर कायम रहने की जरूरत है। दीन पर कायम रहने की जरूरत है। अब दोस्ताने मोहतरम, दीन पर कायम रहना, एक उम्मत बन के रहना, वहदत अख्तियार करके रहना, इसका हम जिक्र कर चुके। तो अगर हम एक जमात नहीं हैं, तो हम एक दीन पर नहीं हैं। गोया हम दीन पर कायम नहीं हैं, हमने दीन को कायम नहीं रखा हुआ। अगर हमने दीन को कायम रखा हुआ होता तो आज हम सब एक होते, एक जमात होते। पाकिस्तान के 20 करोड़ मुसलमान, उनके अंदर वहदत होती, एक जमात होते, तब वो एक दीन पर होते। इसी तरह पूरी रुए जमीन के मुसलमान, 1.5-2 अरब मुसलमान, वो एक जमात होते, तब वो एक दीन पर होते। यानी उनके अंदर वहदत होती तो वो एक दीन पर होते। आज वहदत नहीं है, लिहाजा हम एक दीन पर नहीं हैं। तो फिर हम कौन से दीन के कयाम की बात करते हैं जिस पर हम हैं ही नहीं? मैंने अर्ज किया कि 2 मराहिल हैं। एक मरहले में दीन पर कायम रहना है, दूसरे मरहले पर दीन को कायम करना है। अब हम पहले मरहले में हैं। इस वक्त हमने दीन पर कायम रहना है। दीन पर कायम रहेंगे तो दीन को कायम कर सकेंगे, दीन पर कायम नहीं रहेंगे तो दीन को कायम नहीं कर सकेंगे। आप लाख तहरीकें चला लें, जमातें बना लें, अगर आप दीन पर कायम नहीं हैं तो दीन को कायम नहीं कर सकते। अब दीन पर कायम रहना क्या है? दीगर जुजियात के साथ साथ सबसे बुनियादी चीज वहदत इख्तियार करके रहना है। दीन को कायम करके रहना, एक होके रहना है। आज हम एक नहीं हैं, वहदत नहीं है हमारे अंदर, हम दीन पर कायम नहीं हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया है तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से कि हमने तमाम अंबिया को यही वही की है कि दीन पर कायम रहना और इसमें तफरका ना करना।
जब ये लोग दीन पर कायम थे, उनके दरमियान तफरका नहीं था, तो वो उम्मत वाहिदा थे। पता ये चला कि उम्मत वाहिदा होंगे तब साबित होगा कि हम दीन पर कायम हैं। और अगर उम्मत वाहिदा नहीं होंगे तो हम दीन पर कायम नहीं होंगे, हमारे दरमियान तफरका होगा। आज देख ले, खुली आंखों से नजर आ रहा है, हमारे दरमियान तफरका है, पार्टीबाजी है, वहदत नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि हम दीन पर कायम नहीं हैं। तो पहले हम खुद तो दीन पर कायम हो जाएं, फिर दीन को कायम करेंगे। पहले हम खुद तो कायम हो जाएं। इस मरहले के अंदर हमें दीन पर कायम रहना है, फिर जाकर दूसरों के ऊपर दीन को कायम करना है। आज दीन के नाम पर, अकामत दीन के नाम पर बेशुमार तहरीकें चल रही हैं, जमातें बनी हुई हैं, लेकिन उनसे इंसान पूछे कि आप अकामत दीन किसे कहते हैं? उनकी नजर में अकामत दीन फकत दीन को कायम करना है, गलबे के बाद, उससे पहले कोई अकामत दीन नहीं है। जबकि कुरान ये कह रहा है कि अकामत दीन पहले भी है, बाद में भी है, पहले तुम्हारे अंदर है, फिर तुम्हारे ऊपर है। अब हमारे अंदर अकामत दीन नहीं है तो हम कहें जी हम अकामत दीन करने चले हैं। भाई पहले अपने अंदर तो इसका नमूना दिखाओ, और जब हमारे अंदर दीन आ जाएगा, हम जब दीन पर कायम हो जाएंगे, याद रखें दीन ऊपर भी कायम हो जाएगा। आज दीन गालिब क्यों नहीं आ रहा? आज दीन ऊपर कायम क्यों नहीं है? इसलिए कि हम दीन पर कायम नहीं हैं। दीन पर कायम रहना एक होना है, वहदत इख्तियार करना है, एक जमात बन के रहना है। जब तक ये नहीं तो हम दीन पर कायम नहीं। तो जो लोग दीन पर कायम नहीं, उनसे क्या तवक्को की जाए कि वो दीन को कायम करेंगे? हो नहीं सकता। पहले अपने ऊपर दीन को कायम करना होगा, यानी खुद दीन पर कायम होना होगा, और अपने अंदर अकामत दीन ये है कि जितनी जमातें इस वक्त मौजूद हैं अकामत दीन की बात कर रही हैं, गलबे दीन की बात कर रही हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रही हैं, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने की बात कर रही हैं, ये सब एक हो जाएं। फिर ये दीन पर कायम हो जाएंगी। और जब ये दीन पर कायम हो जाएंगी, याद रखें दीन भी कायम हो जाएगा, भी आ जाएगा, मुस्तफवी इनकलाब भी आ जाएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा भी नाफिज हो जाएगा, खिलाफत भी कायम हो जाएगी। लेकिन अगर ये एक नहीं होते तो कभी भी अल्लाह का दीन गालिब नहीं आएगा, कभी भी खिलाफत कायम नहीं होगी, ना अल्लाह का दीन तख्त पर आएगा। क्योंकि जो लोग दीन पर कायम हैं ही नहीं, वो दीन को कायम कैसे करेंगे?
जो आज दीन पर कायम नहीं, वो कल दूसरों पर दीन को कैसे कायम करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तान मोहतरम, ये जितनी बड़ी बड़ी जमातें मौजूद हैं, इन सब को ये बात समझनी चाहिए कि सबसे पहले इन्हें चाहिए कि ये दीन पर कायम हो जाएं, ये दीन पर कायम रहें, ये दीन पर कायम हो जाएं, दीन गालिब आ जाएगा। जितनी जमातें हैं, मैं सबसे पहले भी मुखातिब होता रहता हूं, आज फिर इनसे मुखातिब हूं कि खुदा के लिए इस हकीकत को समझो, अल्लाह और उसके रसूल ने इस तरह जमातों में तकसीम रहकर कहीं भी इकामत दीन की जिद्दोजहद की इजाजत नहीं दी। अल्लाह और उसका रसूल फरमा रहे हैं, वहादत इख्तियार करके रहो, यही दीन पर कायम रहना है। ये सबसे बड़ी अलामत है दीन पर कायम रहने की। और अगर आप दीन पर कायम नहीं हैं तो किस ख्याल में बैठे हैं कि आप दीन को कायम कर देंगे? नहीं हो सकता। लिहाजा होश के नाखुन लें, एक हो जाएं, वहदत इख्तियार करें, एक जमात बन जाएं, दीन पर कायम हो जाएं, दीन में तफरका न करें, दीन में तफरका करेंगे, दीन पर कायम नहीं रहेंगे, दीन में तफरका करेंगे, दीन को गालिब नहीं कर सकेंगे। और अगर ये बात इन अकाबरीन की समझ में नहीं आती तो मैं वाबस्तगान से मुखातिब हूं। नौजवानों, मेरी बात गौर से सुनो। ये तुम्हारे अकाबरीन जिन्हें तुम बड़े बड़े उलमा और फुजला समझते हो, ये इतनी बात भी नहीं समझते कि दीन पहले खुद हमें वादत इख्तियार करने का हुक्म देता है, तब दीन कायम होता है। अगर ये लोग दीनदार लोग, दीनदार होने के दावेदार लोग खुद दीन पर कायम नहीं हो सकते, बातिल और तागूत से कैसे मुतालबा करते हैं दीन के गलबे का? किस बुनियाद पे कहते हैं कि बातिल और तागूती ताकतें बरसरे इक्तदार हैं, मसनद तख्त पर बैठी हैं, उनको हटाकर हम अल्लाह का दीन तख्त पर लाएंगे? कौन सा दीन तख्त पर लाओगे जिसने तुम्हें तकसीम कर रखा है? अल्लाह का दीन तख्त पर तब आएगा जब तुम उस पर अमल पैरा हो जाओगे, जब उसे कायम करोगे, अपने अंदर कायम करोगे। और नौजवानों, याद रखो, ये तुम्हारे अकाबिरीन कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, कभी एक नहीं होंगे, ये कभी दीन पर कायम नहीं होंगे, ये अपने अपने दीन पर कायम होंगे, अल्लाह के दीन पर कायम नहीं होंगे। और हमें अल्लाह के दीन को कायम रखने का हुक्म है। आओ अल्लाह के दीन पर कायम हो जाएं, आओ एक हो जाएं, एक जमात बन जाएं, वहदत इख्तियार कर लें, इस बात का सबूत फराहम करें कि हम दीन पर कायम हैं। और अगर एक अच्छी खासी तादाद मुसलमानों की दीन पर कायम हो जाए, कोई माई का लाल मुसलमानों को गालिब आने से नहीं रोक सकता।
आज इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, बहुत अफरादी कुव्वत है उनके पास, बड़े वसाइल हैं उनके पास, अल्लाह का दीन गालिब क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि वो खुद दीन पर कायम नहीं है। आज ये सब दीन पर कायम हो जाएं, मैं लिख कर देता हूं, दीन गालिब आ जाएगा। लेकिन ये लोग दीन पर कायम होने के लिए तैयार नहीं। दीन पर कायम रहना तो बाद की बात है, दीन पर आने के लिए ही तैयार नहीं। तो दोस्ताने मोहतरम, वहदत उम्मत और अकामत दीन का चोली दामन का साथ है। वहदत उम्मत के बगैर अकामत दीन नहीं है, और वहदत उम्मत ही पहले स्टेप में अकामत दीन है, और ये अकामत दीन ही अगले स्टेप में गलबा अता करेगी। तो वहदत के बगैर चारा नहीं, वहदत ही अकामत दीन है। और वहदत मैंने अर्ज किया एक होना है। अगर हम एक हैं तो हमारे अंदर वहदत है। आज बेशुमार लोग मुसलमान होने के दावेदार हैं, दीन तफरके में मुब्तला लोगों को दीनदार नहीं मानता, दीन उन्हीं लोगों को दीनदार मानता है जो वहदत इख्तियार किए, वही दीन पर कायम है ना, जो वहदत इख्तियार किए हुए हैं। जो तफरके में मुब्तला हैं वो दीन पर कायम नहीं है। तो हमें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि हम दीन पर कायम नहीं हैं, हमने दीन को कायम नहीं रखा हुआ, तो हम किस मुंह से कहते हैं कि हम मकामत दीन की जिद्दोजहद कर रहे हैं? कैसी जिद्दोजहद? कौन सी जिद्दोजहद? तुम तो खुद दीन पर कायम नहीं हो, तुम किस मुंह से अकामत दीन की बात करते हो? अगर इतनी जुर्रत है, दीन पर इतना ईमान है, अल्लाह उसके रसूल पर इतना ईमान है, तो मैं इन तमाम अकाबिरीन से कहता हूं कि ये खुल्लम खुल्ला दो टोक अंदाज में इस बात को बयान करना शुरू करें, जमातों के नाम ले लेकर जमात इस्लामी वाले खुलकर कहें कि जब तक जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम, तबलीगी जमात, मिनहाजुल कुरान, दावत इस्लामी, जब तक हम सब एक नहीं हो जाते हमारी बात नहीं बन सकती। जुर्रत है तो ये बात कहो। अपनी अपनी जमातों की तरफ बुलाते हो, एक होने की बात करो। सब जमातों को चाहिए कि दूसरी जमातों का जिक्र करें कि जब तक हम सब एक नहीं होते उस वक्त तक हम दीन पर नहीं हैं। तो आओ दीन पर आ जाएं ताकि दीन गालिब आ जाए। कभी भी वो ये नहीं करेंगे। हालांकि ये बात कहना जरूरी हो चुका है, लाजिम हो चुका है, इसके बगैर चारा नहीं है। लेकिन चूंकि वो दीन पर कायम नहीं है तो वो क्यों ये बात कहें? ये बात तो हम जैसे लोग कह सकते हैं जिनके यहां दो टोक मौकफ है, जिनकी बात दो टोक है। मैं ये कहा करता हूं कि जो शख्स अपने दीन के बारे में हतमन, कतअन और यकीनन कुछ नहीं कह सकता, उसे दीन की बात करने का हक हासिल नहीं है।
हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कह रहे हैं वो हतमी है, वो कतई है, वो यकीनी है, और हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, कुरान से कह रहे हैं, रसूल अल्लाह के फरमान से कह रहे हैं कि एक जमात होना दीन पर कायम होना है, वहदत इख्तियार करके रहना दीन पर कायम होना है। अगर एक जमात बन के नहीं रह रहे, वहदत इख्तियार करके नहीं रह रहे, तो सीधी सी बात है दीन पर कायम नहीं है। अब इसमें किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, या तो अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा करो कि आओ और आकर हमें कहो कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, और या फिर इस हक बात को कबूल करो और छोड़ दो इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के लड़ छोड़ दो। लौट आओ कुरान की तरफ, लौट आओ अल्लाह के रसूल की तरफ, लौट आओ अल्लाह की तरफ, हक की तरफ लौट आओ। हम तुम्हें बता रहे हैं कि हतमी, कतई और यकीनी बात यही है कि हम दीन पर कायम नहीं हैं, और अगर हम दीन पर कायम नहीं हैं तो अकामत दीन की जिद्दोजहद का नाम हमें जेब नहीं देता। आओ वहदत इख्तियार करें, एक हो जाएं, नहीं है इसके बगैर चारा। जाओ अपने अकाबरीन से पूछो कि जनाब ये अलग अलग जमातें क्यों बना रखी हैं? मकसद सबका एक है, अकामत दीन। नाम मुख्तलिफ दे रखे हैं ना, कोई अकामत दीन कहता है, कोई मुस्तफ़वी इनकलाब कहता है, कोई निज़ाम मुस्तफ़ा कहता है, कोई अल्लाह के दीन को तख्त पर लाना कहता है। मुख्तलिफ इस्तिलाहात है, बात एक ही है। और कुछ कहते हैं कि खिलाफत का क़याम, तो ये बात एक ही है, मकसद एक ही है, फिर अलग अलग क्यों हो? अगर दीन की तालीम एक है तो वो तो यही है कि एक होकर रहो, एक जमात बनकर रहो। ये तुमने अलग अलग जमातें बनाने की तालीम कहां से ली है? ना तो ये कुरान में है, ना ये हदीस में है, ये कहां से ली है? और ये किस सियाने ने ये नुस्खा तुम्हें बताया है? किस दानश्वर ने ये घुट्टी तुम्हें पिलाई है कि जमातों में तकसीम रहोगे तो गालिब आ जाओगे? अल्लाह और उसके रसूल को दाना नहीं समझते तुम, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हो। अल्लाह और उसका रसूल फरमा रहे हैं एक जमात बनोगे तो गालिब आओगे, दीन पर कायम होगे तो गालिब आओगे, और तुम कहते हो कि नहीं, हम तफरके में मुब्तला रहकर जमातों में तकसीम होकर गालिब आकर दिखाएंगे। तुम ज्यादा सियाने हो, ज्यादा अक्लमंद हो, अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर हो। अरे नादानो, तुम हद से गुजर चुके हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ चुके हो। लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, इसी में तुम्हारी फलाह है, इसी में निजात है। दोस्तान मोहतरम, वहदत उम्मत और अकामत दीन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हम सब दीन पर कायम नहीं हो जाते। हम दीन पर कायम हो जाएं, वहदत उम्मत भी हो जाएगी, अकामत दीन भी हो जाएगी। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाएं और हमें कमा हक़्क़ुहू दीन पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में
इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।